स्कैम मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। पूरा मामला लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी के सम्मन से जुड़ा हुआ है। पूछताछ के लिए ईडी की ओर से भेजे गए कुल 10 सम्मन में हेमंत सोरेन 2 में ही ईडी के सामने पेश हुए थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से समय की मांग की गई। काउंटर एफिडेविट फाइल करने के आदेश देते हुए मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर के लिए तय कर दी गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देते हुए 16 दिसंबर तक एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट प्रदान कर दिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। जुड़े लैंड स्कैम मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से समय मांगा गया, जिसके बाद हाईकोर्ट ने समय की जो तारीख है अगली सुनवाई के लिए 16 दिसंबर के लिए तय कर दी गई। लेकिन इसी बीच ईडी को 16 दिसंबर तक काउंटर एफिडेविट फाइल कर देना है। बता दें कि पूरा मामला ईडी के सम्मन से जुड़ा है। जब हेमंत सोरेन को अगस्त 2023 में पहला सम्मन जारी किया गया था और 14 अगस्त 2023 को पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय बुलाया गया था। उसके बाद साल 2023 में ही हेमंत सोरेन को एक के बाद एक सम्मन भेजे गए। लेकिन हेमंत सोरेन 2 तारीख में यानी 20 जनवरी 2024, 31 जनवरी 2024 को ईडी के समक्ष पेश हुए। हालांकि जिन तारीखों में वो नहीं आ पाए, तमाम तारीखों में उन्होंने अपने नहीं आने का ईडी को अपना आधार ही बताया था कि किस कारण से वो ईडी कार्यालय नहीं पहुंच रहे हैं। लेकिन ईडी की ओर से इस पूरे मामले को लेकर निचली अदालत में एक याचिका दाखिल की गई और बताया गया कि ईडी के आदेश की अवहेलना है। बाद इस पूरे मामले की सुनवाई करते हुए हेमंत सोरेन को 4 दिसंबर 2024 को ये हेमंत सोरेन को सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया था, जिसे हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी और मामले को लेकर आज जो सुनवाई हुई, इसको लेकर अगली सुनवाई की तारीख 16 दिसंबर को तय कर दी गई है। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार कल होने वाला है। दोपहर 12 बजे का वक्त जब राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें सामने होंगी। हेमंत सोरेन कैबिनेट के मंत्री शपथ लेते नजर आएंगे। आज शाम या कल सुबह कांग्रेस मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों का नाम जो है वो सौंप देगी। जेएमएम की ओर से मंत्रियों के नाम पर सीएम हेमंत सोरेन अपनी तरफ से अंतिम मोहर लगाएंगे। तो झारखंड में कल हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है। शपथ ग्रहण का समय नजदीक आते ही दिल्ली में डेरा जमाए बैठे कांग्रेस के नेता अब रांची वापस लौटने लगे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि बहुत जल्द कांग्रेस कोटे के 4 मंत्रियों के नाम सबके सामने होंगे। कांग्रेस ने मंत्रियों के चयन में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का विशेष तौर पर ख्याल रखा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह साफ कर दिया कि मंत्रिमंडल में कांग्रेस विधायक दल के नेता शामिल नहीं होने वाले हैं। कांग्रेस विधायक नमन विस्कल कोगांडी ने कहा कि अगर मंत्री बनने का मौका मिला तो बेहतर काम करके दिखाएंगे। विभिन्न समुदाय का, विभिन्न आपका प्रमंडल का, सबको देखते हुए जो हमारे एससी के 2 कैंडिडेट को टिकट मिला था, दोनों जीत गए हैं। हमारे माइनॉरिटी के 2 थे, वह दोनों जीत गए हैं। हमारे एसटी के 7 थे, वे सभी जीत गए हैं। हमारे फॉरवर्ड के 3 थे, वह जीत गए हैं। तो मोटा मोटी ओबीसी के जो लोग थे उसमें 2 हैं। तो इन्हीं लोगों में से आप लोगों को बहुत जल्दी आप लोगों को समाचार मिलेगा। कितने होंगे मंत्री सर? 4 और सीएलपी अलग से होंगे। हम लोग मान के चल रहे हैं कि पार्टी सभी समीकरणों को, क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगी और अगर काम करने का अवसर मिला तो निश्चित तौर से किसी को निराश नहीं करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार का कल मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है और इसमें जेएमएम कोटे से मंत्रियों के नामों की चर्चा में चाईबासा के विधायक और पूर्व मंत्री दीपक बिरुआ भी शामिल हैं। उन्हें फिर से मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। अगर मंत्री बनते हैं तो क्या होगा दीपक बिरुआ का प्लान? उन्होंने न्यूज़ 18 से इस बारे में अपने विचार साझा किए। इसमें कुछ कहने का बात नहीं है, तो विशेष अधिकार है मुख्यमंत्री का, इसलिए वही नियुक्त करते हैं और यदि जिम्मेदारी मिलता है तो हम लोग बेहतर ढंग से काम करेंगे, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं।
नो डाउट माइनिंग कैप्टिव नॉन कैप्टिव वाला मामला में बहुत सारा माइनिंग काम यहाँ पेंडिंग हो गया है और सिलेंडर कर दिया गया है। इसको फिर से रीऑक्शन करने का मामला भारत सरकार से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी राज्य सरकार चाहती है कि माइंस का ऑक्शन हो और कुछ राज्य सरकार भी कुछ माइंस को यहाँ के बेरोजगार को रोजगार देने के हिसाब से अपने रेवेन्यू कलेक्ट करने के हिसाब से राज्य सरकार भी इस पर भारत सरकार से बात करके कोई डिसीजन ले सकता है। रांची के बुढ़मू थाना क्षेत्र में उग्रवादियों की धमक का असर देखने को मिल रहा है। जी हां, बुढ़मू में उमडेगा के बाजार और बैंक तक स्प्लिंटर्स ग्रुप के दहशत की वजह से बंद नजर आए और इलाके के लोगों में सुरक्षा की भावना जगाने के मकसद से पुलिस मौके पर कैंप करती दिखी। रांची एसएसपी ने कहा कि सोमवार रात कुख्यात उग्रवादी पहाड़ी सहित उसके ग्रुप के साथ उमेडंडा में दुकानदार से विवाद हुआ था। रांची एसएसपी ने यह भी कहा कि इस गिरोह के लोगों की पहचान कर ली गई है और बहुत जल्द सभी को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। आपको बता दें कि बुढ़मू में टीएसपीसी और बीकेबीएस गैंग की दुश्मनी के बाद से माहौल खराब हुआ है। दोनों ग्रुप लेवी के लिए वर्चस्व कायम करने और दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपराधिक तत्व जो है उसने वहाँ दुकान में चाउमीन खाया और जब दुकानदार ने पैसा मांगा तो उसने उसे डराया, धमकाया और कहा कि भाई हमसे तुम पैसा कैसे मांग सकते हो, बाजार बंद करो, इस तरीके से धमकी दे गया। वहाँ पुलिस जो है कैंप कर रही है, थाना प्रभारी स्वयं वहाँ कैंप कर रहे हैं और स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हम लोग जो है जो आपराधिक तत्व है उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रहे हैं। खबर मेदिनीनगर से, जहां थाना क्षेत्र के निमिया मोहल्ले में चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। बैंककर्मी और आईआरबी जवान के घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है, जहां नकदी समेत 14 लाख रुपए के गहने लेकर चोर फरार हो गए। घटना के वक्त पीड़ित परिवार घर में मौजूद नहीं था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कैश 3 लाख रुपए था और 11 लाख की ज्वेलरी थी, चोरी हो गई। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, लेकिन अभी तक 72 घटना बीत जाने के बाद भी कोई इनपुट नहीं मिला है। और खुद मैं आईआरबी में हवलदार के पद पर कार्यरत हूँ और एक पुलिसकर्मी के यहाँ चोरी हुई है और मुझे अपेक्षा है कि इस तरह का 17 साल का गाड़ी कमा गया और इसको निकाला जाए। हमार बाल बच्चा जब तक ले जन्म हुई बा उन्हें उग्रवादी लूट लिए। यहाँ हम रहने लगे तो हमारे बेटा के 1 रुपए कमाई से लूटा गया। इसको खुद नहीं करवाई किया जाएगा तो हम लोग के बेटा के निजराइज बना देंगे, हम पार्टी में भेज देंगे। तीनों बेटा के हम काहे नौकरी करवाएंगे झूठों के। हमारे पुत्र 3-4 दिन से डकर रही है, ऐसी खैला भी न रह रही है। इस समय सर मेरा जो अभी तक जो है, मेरी वाइफ तो नहीं है लेकिन मेरे लगभग 1.5-2 लाख का मेरा गया है, जैसे कि जितिया था, बच्चे का सोने का बेरा था। खबर गोड्डा से, शहर में सर्व सनातन समाज की तरफ से बांग्लादेश में हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आक्रोश मार्च निकाला गया। मार्च में शामिल लोगों ने बांग्लादेश में हिंदुओं के अधिकार छीने जाने पर नाराजगी जाहिर की। साथ ही जबरन धर्म परिवर्तन और हिंदुओं को खदेड़े जाने पर रोक लगाने की मांग की गई। मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदू आस्था पर हमला हो रहा है, हिंदू संपत्तियों पर हमला हो रहा है और कोशिश वहाँ है कि बाकी बचे हिंदुओं को भी वहाँ से भगा दिया जाए या फिर उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाए। तो हमारा आज का जो जुलूस है या आज का जो धरना प्रदर्शन है वो इस क्रम में है कि हम लोग नैतिक दबाव बांग्लादेश सरकार पर भारत सरकार के माध्यम से करें और उसके लिए हम लोगों ने ज्ञापन तैयार किया है और ये ज्ञापन हम लोग उपायुक्त महोदय को देंगे और वो ज्ञापन राष्ट्रपति महोदया को पास जाएगा। खबर राजधानी रांची से, जहां लालजी हिरजी रोड स्थित बैटरी शोरूम में लगी भीषण आग पर काबू पा लिया गया है। दुकान का सारा सामान हालांकि इस दौरान जलकर खाक हो गया। तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां आग लगने के बाद बैटरी में बताया जा रहा है कि एक जोरदार विस्फोट होता है और इस वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। आग लगने से करीब 50 लाख रुपए के नुकसान की आशंका भी जाहिर की गई।
कि ऑफ होने के बाद अगल बगल जो भी लगा हुआ था हम लोग क्विकली उस पर एक्शन किए और आग लगभग बुझ गया है। अब आग है नहीं, केवल धुआं रह गया है, वाष्प निकल रहा है ना, वही निकल जाने के बाद टोटल ठंडा हो जाएगा। अब आग 5 गाड़ियाँ बैटरी से सर, शॉर्ट सर्किट बैटरी से आग लगा हुआ। अब तो बाद में पता चलेगा इसमें कि क्यों आग लगी, या शॉर्ट सर्किट हुआ होगा या बैटरी में हो सके कुछ लिथियम रहता है तो क्या उसमें हुआ है, देखने के बाद में जांच के बाद पता चल जाएगा। राजधानी रांची के व्यस्तम इलाके लालजी हिरजी रोड में आज सुबह अचानक एक बैटरी की दुकान में आग लग गई, जिस वजह से यहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंच आग पर काबू पाया, लेकिन जिस तरह से ये आग लगी की घटना हुई है वो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ों को लेकर, ख़ासतौर से जो संकरी गलियां हैं उसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। ख़ासतौर से यहाँ जो आग लगी है, जो अब तक जानकारी है उसके अनुसार बैटरी की दुकान थी और यहाँ पर बैटरी में विस्फोट हुआ, जिस कारण आग जो है वो काफ़ी तेज़ी से उसकी लपटें जो हैं वो चारों ओर फैलने लगी और इस वजह से कई कहा जाए तो लाखों की संपत्ति का नुकसान जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। पूरे तरह से अगर मामले की बात की जाए तो जितेंद्र जी, कैसे ये आग लगी और कितने दुकानों में क्षति हुई? देखिए, हम लोगों ने करीबन 9:30 बजे खबर मिली है कि दुकान में आग लग गई है। तो जैसे हम आए तब तो देखा कि काफ़ी हद तेज़ आग लगी हुई थी और उस समय हमने इलेक्ट्रिक विभाग को फ़ोन किया और दमकल को फ़ोन किया, तब जाके सारे लोग आके समाज के लोग जो थे आग बुझाने की कोशिश करने लगे और काफ़ी हद हुई, क्योंकि अगर 2-3 दुकान में आग लगी और इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, इलेक्ट्रॉनिक विजन दुकान है, मतलब बैटरी की दुकान है, उस पर हम लोग शॉर्ट सर्किट को हो सकता है कि आग लगी हो, बाकी आगे आग नहीं लगे, वैसे कैसे हम लोग बुझा सके। हम लोगों ने उसका कोशिश किया और उसको हम लोग ने एक बार सभी लोग मिल के, समाज के लोग आज उनका आग बुझा कर आप देख रहे हैं करीबन आग बुझ चुकी है और आगे नहीं बढ़े, इसको हम लोग लगे हुए थे, वो आग आगे नहीं बढ़ी है, किसी नुकसान नहीं हुआ, अंदर लोग थे, निकाल दिया। में ब्लास्ट भी हो रहा है और कुछ है? हाँ, कुछ सिलेंडर था एक, जो अभी हमने उसको बाद में निकाल के रख दिया बाहर। तो कोई एक सिलेंडर था, घरेलू सिलेंडर, उसके बाद उसके आग लगी थी। तो बैटरी भी फटता है तो कहीं ना कहीं उसका ये असर, आवाज़ कुछ मिल रहा होगा, ऐसा कुछ होने अभी हताहत की कोई सूचना नहीं है, ना कुछ हुआ है। बाकी आग कंट्रोल पे आप देख रहे हैं। जैसे कि कितना का नुकसान हो सकता है ये तो हमको लगता है कि 50 लाख से ऊपर नुकसान है, करोड़ों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि बैटरी की दुकान थी और 3 दुकान है, तो हो सकता है कि लंबा नुकसान हुआ हो इनका। तो कहा जा सकता है कि बड़ा नुकसान है और पूरे मामले में अब जांच की जाएगी कि आखिर किन वजहों से आग लगी है। और पूरे मामले में बता दें कि जो फायर ब्रिगेड के 6 वाहन जो हैं वो यहाँ पर लगातार एक्टिव रहे, जिस वजह से आग पर तुरंत ही काबू पाया जा सका है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। विधानसभा चुनाव के दौरान झारखंड में सुपर हिट रही मैया सम्मान योजना का क्रेज भले ही महिलाओं में बना हुआ है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जमशेदपुर में अभी तक ठीक से 25% महिलाओं को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया। 75% महिलाएं इस योजना के लाभ के लिए अभी भी प्रयासरत बताई जा रही हैं। को 1000 ही नहीं मिला तो 2500 क्या मिलेगा? हम लोग यहाँ 4 बार आके दौड़ रहे हैं, दिन भर लगता है। जब तक काउंटर पास जाइए काउंटर बंद कर देता है, टाइम हो गया। आप पहले आइए बाद आइए, इन लोग का कोई मतलब नहीं है। हम लोग सिर्फ दौड़ रहे हैं। कितने दिन पहले फॉर्म फिलअप किया? 4 महीना से फॉर्म फिलअप हुआ है। जब स्टार्टिंग से ही हम लोग फॉर्म फिलअप किए हैं। बाकियों का आ रहा है, जिसका नहीं आ रहा उसका नहीं ही आ रहा। बता देना चाहिए कि नहीं आएगा, हम लोग दौड़ेंगे नहीं। परेशानी हो रखा है। दिन भर यहाँ आके डेरा डालो, उसके बाद नहीं होगा फिर वापस जाओ। 4-5 बार दौड़ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है यहाँ में। आज आइए कल आइए, परेशान हो रहे हैं, लेकिन अभी तक नहीं आए हैं। नई सरकार सर तो सबको तो ऑनलाइन कर दे रहा है। ऑनलाइन जो भर रहा है उनको भी मिल रहा है, जो फॉर्म फिलअप किया है उनको भी मिल रहा है। लेकिन उम्मीद तो है, उम्मीद पे ही तो दुनिया का है। उम्मीद है तभी तो आए हैं। उम्मीद है कि आएगा ही। अब क्या होता है वही जानेंगे। हम लोग अपना काम कर ही रहे हैं। हम लोग को जहाँ बताया जा रहा है वहाँ जा रहे, फॉर्म फिलअप कर ही दिए हैं और यहाँ पे भी आए हैं इंक्वायरी के लिए। देखते हैं क्या बात होता है, कहाँ क्या मिस्टेक हो रहा है। जिसका त्रुटि है, जिसका गलत है, किसी तरह का आवेदन में गलत हुआ है तो उसका रुक रहा है, तो उसका हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्सेल अलग से बना के विभाग में भेज दे रहे हैं कि इसका आगे करेक्शन करने के लिए हमारे पास ऑप्शन दिया जाए, ताकि क्या है कि लोग जो रिपीट ना आए, वो ही कर रहे हैं। और जिसका पेंडिंग है तो कोशिश कर रहे हैं। अभी तो लगभग सारा एरिया कर्मचारी का खाली हो गया है, 0 कर दिए। बाकी जिसका पेंडिंग है वो हम लोग यहाँ से अप्रूव करके डॉक्यूमेंट देख के, आपकी कोई सरकार तो 2500 देगी। हाँ, जो भी है सरकार का प्रॉमिस वो सरकार अपना करेगी।
पाकुड़ जिला प्रशासन डीएमएफटी फंड से 213 प्री फैब्रिकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र बनाने की तैयारी कर रही है, पर ये आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों के लिए जानलेवा हो सकता है। बता दें कि पहले भी इस मॉडल पर कुछ आंगनबाड़ी केंद्र